हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की इस खूबसूरत सी क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं डीपीएस 3 की। डीपीएस 3 जैसे सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसका तीसरा आज भाग आने वाला है, तीसरा पार्ट आने वाला है। तो इस तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे जो पार्ट 2 था डीपीएच का, उसके सोल्यूशन के, प्लस हम बात करेंगे कुछ नए 10 क्वेश्चन के। तो हमने विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पहले चैप्टर के 2 डीपीएच के क्वेश्चन देख लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डीपीएच लगा रहे होंगे और मेहनत से लगा रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे ज्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ रही है इसके लिए, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे बराबर भी मेहनत कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपने सॉल्व कर रखा है डीपीएस 2 तो आप सॉल्यूशन अपना मैच करना मेरे वाले सॉल्यूशन के साथ, या मेथड आपका हो सकता है लगाने का अलग रहा हो। मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। अगर आपने भी वैसे सॉल्व किए हैं, बहुत अच्छी बात फिर तो। ठीक है, तो डीपीएस 3 में आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे, नए क्वेश्चन देखेंगे, वो होंगे अगले चैप्टर के, अर्थात स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे डीपीएस 2 के, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे। तो जैसा कि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम के लिए आपको कहां जाना है, विपिन सिंह फिजिक्स टेलीग्राम पर जाना है। विपिन सिंह फिजिक्स पीडीएफ वगैरह वहीं पर मिलेंगी। ये डीपीएच भी वहीं पर आपको मिलती है। फर्स्ट और सेकंड सारी डीपीएच डली हुई है, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो डीपीएच आएगी डीपीएच 4, उसमें डीपीएच 3 के सोल्यूशन भी मिलेंगे और 10 नए क्वेश्चन होंगे। हर बार ऐसे ही होता है। तो टेलीग्राम पर जा सकते हैं और विपिन सिंह फिजिक्स जो चैनल का नाम है, ये सर्च करके आप डीपीएच के लिए या फिर जितनी भी क्लासेस होती है उसके लिए पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डीपीएच 2 की बात करें तो ये 3 क्वेश्चन थे जो कि सब्जेक्टिव थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लगा लिए होंगे। ये सारे मिल जाते हैं आपको, क्वेश्चन हर जगह मिल जाएंगे, हर एक बुक में है, एनसीईआरटी में है। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं डन डन मान लो। ठीक है, और वैसे भी आपको बता रखा है मैंने कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वही क्वेश्चन जो थोड़े से एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। तो ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं आपने लगा लिया होगा। बार बार एग्जाम में आया हुआ है, अक्षीय स्थिति वाला इससे ज्यादा आया हुआ है। अच्छा, एक समान आवेशित समतल कुचालक चादर के कारण आसपास के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, जो कि अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र का निरक्षीय स्थिति में, तो E इक्वल्स टू आता है बेटा KP डिवाइड बाई R³। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और इसका जो फाइनल आएगा बेटा वो आएगा विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको प्राप्त करना था। ये दोनों रिजल्ट आपको निकालने थे, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थे। ये 2 डेरिवेशन है, इसके पहले 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की। तो ये न्यूमेरिकल में उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व किया होगा, काफी आसान है। देखिए क्या बोला गया है कि एक विद्युत क्षेत्र लगा दी गई यहां पर। पहले आवेश नहीं था, m द्रव्यमान सीधा लटक रहा था यहां पर, कुछ इस प्रकार से एकदम सीधा, कोई कोण नहीं बन रहा था, सीधा यहां लटका हुआ था। और इसको हमने आवेश दिया और आवेश देने के बाद, आवेश देने के साथ साथ ही हमने यहां पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो विद्युत क्षेत्र लगाते ही ये यहां से हट करके यहां आके रुक गया और इससे टंगा हुआ है, कोण बनाने लगा कितना, 60 डिग्री का। क्यों ऐसा गया बेटा? क्योंकि हम जानते हैं इस पर आवेश है और आवेश पर हरदम क्या लगता है बेटा, बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, जो कि लगता है QE। ठीक है, तो QE फोर्स के कारण ये उधर चला गया। लेकिन और दूर क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा एक और बल है जो इसको बैलेंस कर रहा है। अगर मैं देखूं तो नीचे की तरफ लग रहा है बेटा mg, है ना, बिल्कुल mg लग रहा है। और टेंशन बल, तनाव बल ऊपर की तरफ है। तनाव बल को अगर मैं देखूं 60 डिग्री एंगल के साथ यहां पर घटक है। अगर मैं वर्टिकल के साथ एंगल देखूं तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो तनाव बल के 2 घटक बन जाएंगे। एक घटक बन जाएगा ऊपर की तरफ जो हो गया T cos 60 डिग्री, और एक बन जाएगा इधर की तरफ जो हो गया T sin 60 डिग्री। अगर ये इस जगह पर रुका हुआ है, संतुलित अवस्था में है, तो सिंपल सी चीज है कि इधर का बल इधर के बल के बराबर, इधर का बल इधर के बल के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं जो QE है ये बराबर है T sin 60 डिग्री के। अर्थात मैं T बराबर निकालूं तो हो जाएगा QE और डिवाइड बाय आ जाएगा साइन 60 डिग्री। देखो मैं यहां पर न्यूमेरिकल जो सॉल्व करवा रहा हूं, मेथड जोड़ घटाना गुणा भाग आप करेंगे। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपको पहले से लेनी पड़ेगी। Q का मान कितना बेटा? Q बराबर दे रखा है 4 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो 4 माइक्रो कूलम है। माइक्रो आप समझते हैं 10 की घात, माफ करना 10 की घात -6 गुणे E कितना बेटा? विद्युत क्षेत्र दे रखा है 5, तो आ गया 5 डिवाइड बाई में हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है बेटा? √3/2, तो √3/2, 2 को ऊपर ले जाए, चलो 2 को ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो √3/2। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? तनाव बल मिल जाएगा और बल आएगा न्यूटन में। ठीक है, इतना न्यूटन, जितना भी आएगा आप देख लेना कैलकुलेट करके, इतना न्यूटन। मुझे आंसर नहीं याद है। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, तनाव निकाल लिया हमने। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है बेटा कि मास भी निकालिए, द्रव्यमान भी निकालिए। ठीक है,
तो मास अगर मुझे निकालना है तो हम देख सकते हैं नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ t cos 60 है। इसका मतलब mg जो है वो बराबर है t cos 60 डिग्री के, हाँ या ना? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो यहां से हम देख सकते हैं m बराबर आ जाएगा, g का मान आपको यहां पर ले लेना है 10, ठीक है? 10 ले लीजिए, 9.8 लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आसपास का। देखो आपको आंसर से मतलब नहीं, आंसर तक पहुंच कैसे रहे इससे मतलब है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखें आप ज्यादातर, ठीक है? m बराबर निकालेंगे हो जाएगा t का मान आपको वहां से मिल गया, उसको उठा के यहां रखेंगे, ठीक है? और गुणे लगेंगे cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2 और बटे में आ जाएगा g। तो सिंपल से अगर मैं देखूं t डिवाइड बाई 2g, ये आपका आंसर होगा m का, और m आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जितना भी ग्राम आएगा, जो भी आएगा ग्राम में आप लिखेंगे, ठीक है? इतना ग्राम या किलोग्राम जो भी है आप निकाल के देख लीजिएगा। क्लियर है? तो यह क्वेश्चन आसान था, हो गया हल, ठीक है? आगे चलते हैं। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर एक गोला है छोटा सा, उससे बड़ा एक और गोला है, उससे बड़ा एक और गोला है, ABC गोले का नाम है। पहले गोले की त्रिज्या छोटी a है, दूसरे की उससे बड़ी है b, सबसे बड़ी त्रिज्या वाला C गोला है, सबसे बाहर वाला। सभी चालक हैं यहां पर, सभी गोले चालक हैं। यहां पर पहले से ही a गोले पर आवेश है, कितना है बेटा? 3 माइक्रोकूलम का धनात्मक आवेश है। ध्यान से देखें, धनात्मक आवेश। अच्छा, अभी हम b गोले को आवेश नहीं देते, देखो b गोले को आवेश दिया गया है 5 माइक्रोकूलम, उसको बाद। तो जो C गोला है, हम एक चीज जानते हैं कि किसी भी जब धातु को हम आवेश दिया करते हैं तो धातु को आवेश देने पर वो आवेश सतह पर फैलता है। कहां फैलता है बेटा? बाहर की सतह पर फैलने की कोशिश करेगा। अगर मैं आवेश दूंगा तो हरदम ये रूल है, ठीक है? आवेश बाहर की तरफ फैलेगा, सतह पर फैलेगा। तो यहां पर जब आवेश है तो इसके कारण देखो ये ऋणात्मक धनात्मक आवेश है। अब गोला जो B है उसके अंदर ये गोला है, तो इसके अंदर वाली सतह पर, B के अंदर वाली सतह पर प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न होगा, कितना? 3 माइक्रोकूलम का। ये धनात्मक है तो धनात्मक आवेश किसको खींचेगा? ऋणात्मक। तो इसके अंदर वाली सतह पर B गोले के क्या आ जाएगा बेटा? 3 माइक्रोकूलम का ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। कितना? 3 माइक्रोकूलम का ऋणात्मक आवेश। अब यहां ऋणात्मक आया तो जितना क्योंकि ये उदासीन था पहले, जितना ऋणात्मक है उतना ही ऊपर की तरफ धनात्मक आना चाहिए, बिल्कुल। तो ऊपर की तरफ आ जाएगा उतना ही धनात्मक, मतलब 3 माइक्रोकूलम ऊपर पहुंच गया धनात्मक, ठीक है? अभी भी अगर आप नेट आवेश देखेंगे तो अभी कितना है? 3 माइक्रोकूलम ही है बेटा, ठीक है? सिर्फ 3 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया यहां पर, तो 3 माइक्रोकूलम का धनात्मक आवेश। अब फिर से यही चीज होगा, इसके अंदर वाली सतह फिर से 3 माइक्रोकूलम ऋणात्मक, बाहर वाली सतह पर यहां पर फिर पहुंचेगा धनात्मक का कितना? 3 माइक्रोकूलम। इस 3 माइक्रोकूलम का वहां तक पहुंच गया। अगर नेट आवेश में निकालूं तो इस पर प्लस, बाहर की तरफ प्लस 3 माइक्रोकूलम, अंदर की तरफ माइनस, प्लस माइनस 0, बाहर की तरफ प्लस 3, अंदर की तरफ -3, प्लस माइनस 0, बचा कितना? नेट आवेश अभी 3 है। अच्छा, अब हम 5 माइक्रोकूलम और दे देते हैं इसको आवेश। आइए देखते हैं। तो जैसे ही मैं 5 माइक्रोकूलम आवेश B गोले को दूंगा, यहां पर दे दिया 5 माइक्रोकूलम, ये भर गया, और ठीक है? तो जब 5 माइक्रोकूलम आवेश देंगे बेटा, 5 माइक्रोकूलम, तो अंदर वाली सतह पर 5 माइक्रोकूलम ऋणात्मक आएगा, इस पर आएगा -5 माइक्रोकूलम, ऊपर आएगा +5 माइक्रोकूलम। इसके कारण नीचे की तरफ नहीं जाएगा आवेश, याद रखना, ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ प्रेरित नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा, 5 माइक्रोकूलम आ गया। टोटल कितना हो गया ऊपर वाली सतह पर? 3 पहले से था, इसकी वजह से, एक की वजह से, और 5 और आ गया, 5 3 8 माइक्रोकूलम। तो टोटल आवेश Q अगर मैं देखूं तो Q नेट अगर मैं निकालूं कितना आ गया बेटा? 5 + 3 = 8 माइक्रोकूलम, और ये हमारा आंसर है, ठीक है? नेट आवेश अगर मैं देखूं टोटल, अब इस सिस्टम का अगर मैं नेट आवेश देखूं, मैंने ऊपर वाले पूछा था C पर नेट आवेश, बोले C पर परिणामी आवेश। अच्छा, मैं टोटल देखूं अभी, तो टोटल सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे 8 माइक्रोकूलम आवेश ही है टोटल। क्यों? क्योंकि देखो हमने 5 दिया और 3 पहले से था, 5 3 8, ठीक है? आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए। 3 यहां था, यहां पर प्लस माइनस हो गया, यहां पर जितना प्लस है उतना ही यहां पर माइनस, और उतना ही यहां पर प्लस। तो इसका अगर मैं C गोले पर 5 की वजह से देखूं तो ऊपर सतह +5, नीचे सतह -5, 0, और 3 वाले की सतह से देखूं तो ऊपर सतह पर 3, नीचे सतह पर -3, तो फिर 0। नेट आप देखेंगे तो 3 और 5, 5 3 8 माइक्रोकूलम। क्लियर है? आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि एक प्लेट है, प्लेट के बाद एक कोई 3 सेंटीमीटर पर कोई बिंदु है P, इस पर आपको एक आवेश रखा दिख रहा है जो कि है -5 माइक्रोकूलम का। इस पर पूछा गया है बल बता दीजिए। कुछ नहीं है, B बिंदु पर आप देखिए QE जो है फोर्स लगता है, ठीक है? QE फोर्स लगता है, तो आप जानते हैं F बराबर क्या होता है? QE, सही है ना? F बराबर QE, कुछ नहीं। और Q तो हमें ठीक है, E क्या होगा बेटा? E यहां पर क्या होता है? तो चादर, समतल आवेशित चादर जिसका सिग्मा आवेश घनत्व हो, उसके कारण पास के बिंदु पर अभी है ना, इसी में दिया था आपको डेरिवेशन क्या था? सिग्मा / 2 ε0,
यही होता है विद्युत क्षेत्र, बिल्कुल। तो सिंपल सी बात आ गई, हमारे पास हो गया क्यू, क्यू का मान कितना बेटा -5, तो ये जगह -5 गुणे 10 की घाते -6 मल्टीप्लाई बाई अगर मैं देखूं तो सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है हमने 15 माइक्रो मतलब 10 घाते -6 डिवाइड बाई में आ जाएगा बेटा 2 और एप्सिलॉन नॉट मतलब होता है 8.85 गुणे 10 घाते -12। कैलकुलेट कर लीजिए, जितना भी आएगा आप बल बोल सकते हैं इतना न्यूटन, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर इतना न्यूटन। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार। और माइनस चिन्ह बताता है कि बल जो है आकर्षण प्रकृति का होगा, क्योंकि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो आकर्षण होगा यहां पर। क्लियर है यार, छोटी सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से सॉल्व हो गया ना, कर लेना यार, उत्तर देख लेना, मिला लेना अपना, ठीक है। जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता है ना, इतना तो उम्मीद कर सकता हूं आपसे, ठीक है, इतना कर रहा हूं उम्मीद, तो ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखो एक घन रखा है ना, घन है, क्यूब जिसको आप बोलते हैं। इसके नीचे वाली सतह पर एक आवेश रखा है 5 माइक्रोकूलम का। हमसे पूछा है ऊपर एकदम जस्ट उसके ऊपर, जैसे डिब्बा होता है ना, डिब्बा, ऐसे डिब्बे में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, ठीक है, और एक आगे, एक पीछे, ठीक है। ऊपर जैसे कमरा है, कमरे की 6 दीवार होती है, तो कमरे पे ये समझिए कि कमरे पर अभी यहां पर इस कमरा है, ये कमरे के अंदर इस जगह पर मैं खड़ा हूं। अब एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, एक दीवार सामने, एक दीवार पीछे, तो 4 ही हो गए। जिस पर खड़ा हूं वो 5 और ऊपर छत 6। तो जिस पर मैं खड़ा हूं और मैं समझ लो कि आवेश हूं, मैं देख रहा हूं ऊपर छत, तो मेरे कारण मैं अगर आवेश हूं तो मेरे कारण छत से कितना फ्लक्स निकल रहा है, बस इतना पूछ रहा हूं मैं। तो यहां पर मैं खड़ा हूं, मतलब आवेश रखा है जमीन पर, और छत से फ्लक्स कितना निकल रहा है, ठीक है। एक जो है दीवार से आप समझिए कि फ्लक्स कितना निकलेगा। तो टोटल 6 दीवार है, और हम जानते हैं यहां पर गॉस का नियम लगा सकते हैं, लेकिन आवेश बंद नहीं है ये, ठीक है। तो इस आवेश को, क्योंकि इधर से आवेश खुला है, ठीक है, सतह फलक पे रखा है, एक फलक पे रखा है, एक साइड पे रखा है, तो इसको बंद करने के लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे एक क्यूब है, ध्यान से सुनना, ये एक क्यूब है, और इसका ये पॉइंट अगर बंद करना है, ये वाला पॉइंट बंद करना है आवेश क्यू को, तो ऐसा ही एक आवेश, ऐसा ही एक हम जो है क्यूब और बना लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। अब समझिए इसको कि यहां आवेश रखा है क्यू। अब यहां से हमें चीजें निकालनी है, यहां से फ्लक्स कितना निकल रहा है ऊपर की तरफ, फाई बताओ, ये हमें निकालना है। तो इसको ये है, तो ऐसा समझिए कि डिब्बा है, डिब्बे पे आपने पेन चला दिया, मार्कर बना दिया, तो मार्कर जो है कि अंदर की तरफ भी है आधा, आधा बाहर की तरफ भी है, मतलब आधा साइड मतलब साइड से बाहर भी निकल रहा है, आधा दीवार के अंदर, दीवार के बाहर। तो दीवार जो बाहर लटक रहा है उसको कैसे दाबे, कैसे छुपा दे, क्योंकि गॉस का नियम बंद आवेश के लिए लगता है। तो इसको काल्पनिक रूप से हम यहां पर काल्पनिक रूप से हम क्या बना लेंगे बेटा, क्यूब बना लेंगे, ऐसा ही एकदम एग्जैक्टली वैसा ही, ठीक है। तो काल्पनिक रूप से क्यूब जो बना है इसको लाके यहां चिपका देंगे। ये अब अगर आप देखेंगे तो ये चिपक गया। अब देखो यहां से आवेश दिख रहा है क्या? नहीं, अब बीच में आ गया, दोनों के बीच में, एक डिब्बा ऊपर एक डिब्बा नीचे, बीच में आवेश दब गया, ठीक है। अब ये टोटल आवेश बंद है। अब हमें इतना पता है कि कितनी सतह हो गई बेटा, ये भी एक क्यूब ही बन गया ना, इसकी एक साइड ये बन गई, बड़ा डिब्बा बन गया, एक साइड ये बन गई, एक साइड ये बन गई, एक सामने वाली एक पीछे वाली, तो 6 साइड है। पूरे 6 सतह से कुल फ्लक्स अगर मैं देखूं तो कुल अगर मैं फ्लक्स निकालूं यहां पर बेटा, कुल फ्लक्स कितना है बेटा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, ठीक है। हमें पूछा गया है, और कुल फ्लक्स जा रहा है 6 सतह से, हमसे पूछा है एक सतह से, नहीं पूछा है क्या? अच्छा ध्यान से देखो, 6 सतह है, 6 सतह से जा रहा है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो एक सतह से कितना जाएगा, एक सतह से 1/6, 6 कर दे, इसको हाफ कर दे, क्या कहते हो, सही रहेगा क्या? सोचो 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 सोचो, क्या कर दे, क्या कर दे, क्या कर दे, क्या कर दे। मैं चाहता हूं कमेंट करें आप, मैं कमेंट देखूंगा, ऐसा नहीं कि मैं घर पे रहूंगा तो आपका ये कमेंटबाजी नहीं देखूंगा, पूरा देखूंगा पूरा। बताओ 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 बताओ, सोचो 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 सोचो, क्या आंसर आएगा, क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट, या कुछ और आना चाहिए?
तो देखो इसको ऐसा करते हैं, यहां पर हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि 6 जो सतह है वो सारी बराबर नहीं है। आप देखें इधर वाली सतह लंबाई में बढ़ गई, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है नीचे वाला, लेकिन साइड वाली डबल हो गई ना, इसके इतना और इतना डबल डबल हो गया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसका ऐसा कर लेंगे, हम ये कह सकते हैं कि 2 डिब्बे से निकल रहा है। देखो ऐसा इसको करेंगे, 2 डिब्बे से, 2 घन से, अगर मैं बोलूं घन से Q बटा एप्सिलॉन नॉट, तो 1 घन से, तो 1 घन से कितना निकलेगा बेटा, Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा हो जाएगा, 1 घन से आधा। अगर 2 से निकल रहे हैं Q बटा एप्सिलॉन नॉट, तो 1 से कितना निकलेगा, सिर्फ ऊपर वाले से सिर्फ नीचे वाले से कितना, आधा। अच्छा, अब 1 घन में होती है 6 साइड, ठीक है, 6 साइड होती है, तो एक सतह से कितना निकलेगा, डिवाइड बाई 6 और करो, डिवाइड बाई 6 और करो, तो एक सतह से कितना निकलेगा, तो यह आ जाएगा एक सतह से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का 6वां भाग, तो कितना आ जाएगा बेटा, Q बटा 12 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q बाई 12 एप्सिलॉन, 6 दूनी 12, 2 नीचे आ जाएगा ना, तो 6 दूनी 12 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम लगा दिया मैंने। अच्छा, ये एक छोटा सा बढ़िया सा प्रश्न है, इस पर दिखा रखा है कि ये Q है, ये Q है, इसमें M द्रव्यमान है, M द्रव्यमान है, R दूरी है, F, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, L बराबर 12 सेंटीमीटर है। हमें बोला गया कि मास इतना है, R बता दीजिए और F बता दीजिए, R बताना है और F बताना है, दोनों कैडी चीज, विक्की डॉन कैडी चीज होगी। तो पहली बात तो अगर ये जाके यहां रुक रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बेटा, क्या निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले तो किसी एक आवेश पे आ जाओ। ये दूरी अगर मैं देखूं, ये दूरी इसको देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बन रहा है, ट्राइंगल जैसा बन रहा है, तो ट्राइंगल पर वैसे ना जाए तब भी हमारा काम चल जाएगा, छोड़ते हैं उसको थोड़ी देर के लिए। इतना पता है ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, इसको तनाव के साथ भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उतना जाने की जरूरत है नहीं, वैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको देखो R निकाला है, F निकालना है, ठीक है। फोर्स अगर मैं देखूं, फोर्स क्या लग रहा है बेटा, ये Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, सिंपल सी बात। अगर मैं फोर्स लिखूं तो फोर्स क्या लिखूंगा, F बराबर आता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो F बराबर अगर मैं देखूं, K का मतलब हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर डिवाइड बाई R का स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 दोनों समान है, Q R स्क्वायर, ठीक है। प्रतिकर्षण बल है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, बराबर बराबर आवेश है, बराबर बराबर द्रव्यमान है, ठीक है। ये हो गया बल। ये बल क्या सही बल है, नहीं, ये बल सही बल नहीं है, ये वैद्युत बल है केवल, ये केवल वैद्युत बल है बेटा। टोटल बल अगर देखें तो इसका द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान होने के कारण आप यहां पर पाएंगे कि नीचे की तरफ इस पे लगेगा mg, ठीक है। mg के कारण अब जब mg होगा, इसमें उत्पन्न होगा तनाव, और तनाव का एक घटक आएगा जो कि आएगा t sin थीटा, जो कि 60 डिग्री होगा, और ऊपर की तरफ आएगा t cos थीटा, जो कि 60 डिग्री है, ठीक है। बल जो लग रहा है इस पर, यहां पर बाहर की तरफ लग रहा है, जो कि लग रहा है QE। अब E तो है नहीं, हमारे पास बल लग रहा है F, ठीक है, और F कितना है वो लिख रखा है हमने, ठीक है। तो टोटल नेट फोर्स F अगर निकालना है, T sin थीटा के साथ जा रहे हैं, T कितना है वो निकालने के लिए हम T cos थीटा की तरफ जा सकते हैं। देखो अगर मैं बैलेंस करूं तो देख सकता हूं कि T cos थीटा बराबर है mg के, और T sin थीटा बराबर है F के, हाँ या ना, अरे बोलो यार, हाँ है। यहां से चलते हैं आगे, यहां से मैं T निकालूं, T निकालते हैं, ऐसा करते हैं, यह आ जाएगा mg डिवाइड बाई cos 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री। m का मान 1 ग्राम है, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होता है बेटा, 10 की घाते -3 गुणे g का मान कितना है 10 ले लें, डिवाइड बाई में cos 60 का मान कितना होता है बेटा 1/2, 2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 10 दूना 20, तो t का मान आ गया हमारे पास, t का मान आ गया है 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन, जिसको आप बोल सकते हैं 20 मिली न्यूटन, ठीक है। तो t बराबर इतना फोर्स, ये तनाव बल निकल आया, तनाव बल इधर आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, t हमें F पता है, नहीं पता है क्या, t पता है,
पता है एफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो अगर मैं देखूं एफ, ठीक है, तो एफ हमारे पास है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई है, अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख लेता हूं मैं 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर, क्यू कितना है बेटा हमारे पास 3 माइक्रोकुलम, तो हो जाएगा 3 माइक्रोकुलम मतलब 3 गुणे 10 की घात -6 का वर्ग बटे आ जाएगा हमारे पास आर का वर्ग बराबर हो जाएगा टी साइन थीटा, टी कितना बेटा हमारे पास 20 इंटू 10⁻³ साइन थीटा, थीटा कितना बेटा 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब हमें सिर्फ आर दिख रहा है, आर निकाल सकते हैं यहां से। आर अगर मैं निकालूं तो आर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं देखूं तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे हो जाएगा बेटा 3 त्रिकाई 9 गुणे 6 दूनी 12, ठीक है 6 दूनी 12 डिवाइड बाय आ जाएगा 20 गुणे 20 क्या बटे में 2 है तो ऊपर आएगा 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 √3 और गुणे 10 की घात -3। अगर मैं हल करूं तो आपको एक एम आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर बराबर मिल जाएगा। तो आर का स्क्वायर है, आर बराबर निकालेंगे तो 9 9 81 9 आ जाएगा बाहर, और ये देख लेना घात में कितना आ रहा है सब बाहर आ जाएगा, वर्गमूल वगैरह इसको काट पीट के वर्गमूल लेके निकाल लेना, आर का मान आ जाएगा। तो आर का टोटल वैल्यू आएगा कि नहीं, अरे आर का टोटल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है हाँ। तो टोटल वैल्यू आपको आर की मिल जाएगी, निकाल जाएगा, आर की वैल्यू जैसी मिलेगी यहां रख देना, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप चाहे तो टी देख सकते हैं, टी साइन थीटा जितना है, टी साइन थीटा जितना है वही फोर्स है, और टी का मान आप देख सकते हैं 20 × 10⁻³ है ना, तो यह जाएगा फोर्स को अगर मैं लिखूं तो एफ बराबर आ जाएगा टी साइन थीटा, टी मतलब 20 × 10⁻³ साइन थीटा, थीटा कितना है बेटा साइन थीटा 60 मतलब √3/2 न्यूटन, यही बल है। टी साइन थीटा बल है उतना, जितना बल इधर उतना बल इधर बराबर, ठीक। तो ऐसे निकालिएगा, देखिएगा कैलकुलेट करना। तो 10 क्वेश्चन थे, सॉल्व हो गए। अब फटाफट से देख लेते हैं नए क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने हैं। तो नई जो डीपीपी है, डीपीपी 3, इसकी अगर मैं बात करूं तो स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, ये चैप्टर है जो, इस चैप्टर को बहुत सेक्सी चैप्टर मैं मानता हूं, बहुत बढ़िया अमेजिंग चैप्टर है, खास करके धारिता वाला पार्ट। एक्चुअली ये 2 चैप्टर मिला के बनाए गए हैं, स्थिर वैद्युत विभव एक अलग चैप्टर हो जाता है अपने आप में, धारिता एक अलग चैप्टर है, संधारित्र और धारिता। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, जो कि है, आओ दिखाते हैं क्या है, जो कि तो विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, बेसिक सी चीज है, 1 आध नंबर का कभी पूछता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं जानबूझ के दिया हूं कि आप पढ़ें, ठीक है। समविभव पृष्ठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, और इसके साथ साथ समविभव पृष्ठ के प्रकार बताओ, और सबसे इंपॉर्टेंट समविभव पृष्ठ के गुणधर्म बताओ। कोई 4 गुणधर्म लिखो, 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाता है, कई बार 3 नंबर के भी बना देता है, मिला करके दोनों को, जो अभी पीछे वाला दिया था वो और ये, तो परिभाषा और 4 गुण 3 नंबर का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। सिद्ध करो, बहुत इंपॉर्टेंट, सिद्ध करो, आपके एग्जाम में 2 नंबर तक का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये यहां पर एक ऐसा प्रश्न है जिसके अंदर आपको सारा डेरिवेशन द्विध्रुव से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि 2 हमने सीख रखे, अक्षीय निरक्षीय वाला हमने सीख रखा पिछले 2 डीपीपी में, यहां पर द्विध्रुव से रिलेटेड सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अगर आप घुमाने में किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा और बल आघूर्ण, ये तीनों चीजें अगर आप निकाल लेते हैं, छोटे छोटे हैं, निकाल लेंगे, 3 पार्ट है इसके। ये 5 नंबर का क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, सेम एग्जैक्टली ऐसा ही, ठीक है। घुमाने में किया गया कार्य, बल आघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा, तीनों चीजें पूछी गई थी 5 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए 5वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया अगर, तो इस पर एक छोटा सा प्रश्न आएगा इस प्रकार का। तो पहला डेरिवेशन आप देखेंगे, डेरिवेशन के पहला आप न्यूमेरिकल की बात करें तो एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर E इतने में स्थित द्विध्रुव को मानक स्थिति, अब मानक स्थिति क्या है, यही वही बच्चा कर सकता है जो पढ़ा होगा सही से, नहीं पढ़े हो पढ़ो जाके। मानक स्थिति से अस्थायी संतुलन की स्थिति तक घुमा रहे हैं ये। अब ये मानक स्थिति का मतलब कितना कोण होता है, कितना डिग्री होती है, अस्थायी संतुलन की स्थिति का मतलब कितना डिग्री कोण होता है, आप देखेंगे। घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा ये आपको निकालना है, और द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है आपको 16 माइक्रोकूलम मीटर है, 16 माइक्रोकूलम गुणे मीटर मान लो, डैश नहीं, ठीक है, गुणे मीटर, कूलम मीटर होता है तो माइक्रोकूलम मीटर, ठीक है। अच्छा, एक चित्र है, चित्र में यहां पर 3 आवेश दिख रहे हैं तीनों कोने पर, यहां पर आपको 3 माइक्रोकूलम दिख रहा है, इसको यहां से यहां तक हमें मूव करना है, इस आवेश को हम यहां से मूव करेंगे, यहां से यहां तक, पहले ऐसे रखे हैं सिस्टम में, सी से उठा के पी तक अगर हम ले आएंगे इसको, तो आपको बताना है कितना काम करना पड़ेगा।
बाकी के दोनों आवेश जैसे रखे हैं वैसे ही रखे रहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ये 4 आवेश रखे हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको जो है विकर्ण इसको बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, विकर्ण दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रखा है विकर्ण, और आपको बताना है यहां पर कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। चलिए 8 सेंटीमीटर को थोड़ा चेंज में कर देता हूं, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको मैं लिख देता हूं, चलो 8√2, क्या कर दूं मैं इसको, मैंने 8√2 सेंटीमीटर कर दिया। 8√2 सेंटीमीटर है, और आपको निकालना है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। 9वां क्वेश्चन है कि एक विद्युत क्षेत्र है एक समान 8 न्यूटन पर कूलाम का। यहां पर एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। यहां पर एक आवेश रखा है 5 माइक्रो कूलाम का। इस 5 माइक्रो कूलाम का जो धनात्मक आवेश है, इसको उठा के हम 10 सेंटीमीटर पीछे वाले बिंदु बी तक ले आते हैं। तो आपको बताना है कि कितना काम करना पड़ेगा और विभवांतर कितना होगा। ए और बी के बीच का विभवांतर आपको बताना है। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आज के क्वेश्चन इजी है। 10वां है कि V बराबर दे रखा है, V यहां पर पोटेंशियल है, विभव है। विभव दे रखा है आपको -5x³ + 4x² + x। तो आपको x बराबर 1 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो ये डीपीएच जो है सरल होने वाली है, बट अमेजिंग होने वाली है, मजेदार। नेक्स्ट डीपीपी आपको जल्द ही मिल जाएगी इसके सोल्यूशन के साथ, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे डीपीएच 4 में। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूं, और अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत भी थोड़ा साकार लग रही है, तो इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मैं चाहूंगा। और डीपीपी के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।